खालिद साहब ये फरमाइएगा कि ये सेनेट की कमेटी फॉरेंसिक ऑडिट करने जा रही है आईपीपीस का, अभी ये डिसीजन हुआ है, ज़ाहिर ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा। इस फॉरेंसिक ऑडिट से कहीं कोई एक इस मसले के हल की राह निकल सकती है, कुछ आईपीपीस के साथ कोई रीनेगोशिएशन इस बुनियाद पर आगे चलकर हो सकती है? देखिए, रीनेगोशिएशन होना ज़रूरी है, तो एक ये बेसिस तो ज़रूर प्रोवाइड करेगा कि एटलीस्ट हम जो है वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क की तरफ जा रहे होंगे, जहाँ पे ट्रस्ट डेवलप हो रहा होगा, आईपीपीज़ का भी, कंज्यूमर्स का भी। तो जब भी ट्रस्ट डेवलप होता है बिटवीन प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, वो हमेशा मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ होती है। तो ये जो फोरेंसिक ऑडिट वाली चीज़ है, ये मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है, लेकिन ये प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि कंज्यूमर्स का, स्टेक होल्डर्स का इस प्रोसेस पे जो है वो ट्रस्ट हो, और जितना ज़्यादा ट्रस्ट होगा उतना ही ज़्यादा ये जो प्रोसेस है ये परसिस्टेंट भी होगा, आगे भी चलेगा, और इसके जो समरात हैं वो आवाम तक भी पहुंच रहे होंगे। दूसरी चीज़, हमें ऑडिट के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि किस तरह से इनोवेशंस लेके आई जा सकती हैं और आईपीपीज़ को स्टीयर किया जा सकता है कि वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो अपने प्लांट्स में लेके आएँ, ताकि पुरानी टेक्नोलॉजीज पे जब भी आप रिलाई करते हैं, उसकी फ्यूल कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, उसके खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो हमें किसी एक वे में कंपेटिटिव मार्केट की तरफ जाना होगा, ताकि एक दूसरे के साथ compete करके ये वाले आईपीपीज़ जो हैं ये कंपेटिटिव मोड में अपनी इनोवेटिव जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं उनको भी बढ़ा रहे हों, मार्केट में भी compete कर रहे हों। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कथा कलामी की माजरत, लेकिन इनोवेशन की तरफ जाएंगे, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, तो फिर उन्हें नई इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, फिर वो बैंक से नए लोन्स लेंगे, फिर वो तो कहीं उस कॉस्ट का भी जो मलबा है वो भी आवाम पर ही ना पड़ जाए, चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन और जो ट्रांसमिशन है उसका क्या हाल है वो तो आप और हमारे सबके सामने ही है। देखिए, मैंने साथ में एक वर्ड यूज किया, कंपेटिटिव मार्केट का। जब एक दूसरे के साथ compete कर रहे होते हैं 2-3-4 फर्म्स या आईपीपीज, तो वो कोशिश ये कर रहे होते हैं कि वो कॉस्ट इफेक्टिव वे में रह के, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में रह के अपने कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स जो हैं वो उनके साथ जुड़े हों। अभी पाकिस्तान में जो रेगुलेटेड मार्केट है उसमें सिंगल बायर है, तो अगर सिंगल बायर है तो उन्हें पता है कि एक ही बायर ने खरीदना है। जब मल्टीपल बायर्स होंगे और मल्टीपल लोगों से खरीद रहे होंगे, तो मार्केट में एफिशिएंसी, इनोवेशन, कंपटीशन का कल्चर जो है वो एक लिबरल मार्केट में वो आ जाएगा। ये एक बड़ी शायद फ्यूचरिस्टिक बात है, लेकिन पाकिस्तान को अभी इस रेगुलेटेड मार्केट से निकलना होगा और साथ में इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा इन फ्रेमवर्क्स को, जो कि आपने भी मेंशन किए कि फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, डिपेंडेबल कैपेसिटी क्या है, क्या वाकई वो कैपेसिटी पेमेंट्स के अहल हैं कि नहीं है, इस कैपेसिटी को यूज़ कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, पाकिस्तान में कैपेसिटी मार्केट कैसे स्टैब्लिश की जा सकती है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तब होगा जब आप रेगुलेटेड मार्केट से आप एक फ्री लिबरल मार्केट की तरफ जाएंगे और कंपटीशन। डॉक्टर साहब, ये तो शायद अभी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, कुछ माह लग जाए, जो फौरी तौर पर हुकूमत स्टेप्स ले सकती है, कुछ ऑप्टिक्स के तौर पर भी स्टेप्स लेने होते हैं, वो अभी तक हुकूमत नहीं ले पा रही है। मिसाल के तौर पर ये 1,90,000 के करीब जो सरकारी मुलाजमीन है, ये हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर शुएब साहब जो एनर्जी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च अपनी शेयर की, उनको कुछ 400 मिलियन यूनिट्स इस वक्त फ्री दिए जा रहे हैं, जिसकी 25 बिलियन मालियत बनती है। तो 25 अरब रुपए वहां तो कम से कम सिक्योर किए जा सकते हैं ये मुफ्त बिजली को बचाकर। देखें, ये सिर्फ 25 बिलियन नहीं है, ये ट्रस्ट का मामला है। अगर आप किसी एक स्टेक होल्डर को फ्री बिजली दे रहे हैं और दूसरे स्टेक होल्डर को जो है वो आप एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करके टैरिफ चार्ज कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें, डिस्ट्रस्ट जो है वो क्रिएट होता है, और डिस्ट्रस्ट किसी भी मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरी साइड पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है, लोग इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट की तरफ जाना शुरू होते हैं, नॉन रिकवरी ऑफ बिल जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों ने अब ये ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है कि उनसे नाजायज़ पैसे जो है वो लिए जा रहे हैं। जब भी लोगों में ये वाली चीज़ क्रिएट हो जाती है, फिजा बन जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए मसाइल खड़े होते हैं।